नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की इस डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी जो है इस लो को प्रोटेक्ट करेगा और गैप अप ओपन हो सकता है। गैप डाउन करेगा तो यहाँ का हमारा एक सपोर्ट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन ये जैसे इसने गैप अप ओपन किया है, जो कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसने ये चल रहा है। तो जिसने भी कल यहाँ पे बाई किया होगा यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर के, उसको तो आज इंट्राडे तो नहीं, ओवरनाइट उसको अच्छा बेनिफिट हुआ है। हम इंट्राडे की बात कर रहे थे कि इंट्राडे में आज क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, ये गैप अप होने के बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको बताई थी पहले कि जो ओपनिंग रेंज होती है 15 मिनट वाली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या क्या है, आज का जो पहले 15 मिनट वाली कैंडल थी, उस कैंडल को इस सेकंड कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट दे के हमको एक फॉलो थ्रू भी यहाँ पे अच्छा मिला है। फॉलो थ्रू मिलने के बाद एक हार्ड रिटेस्टिंग यहाँ पे हुआ है, और हार्ड रिटेस्टिंग के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज होकर के इसने ऊपर चलना शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लिया होता, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे इस कैंडल के लो के यहाँ पे होता, तो करीबन करीबन हमारा कितना, देखिए 25-30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है, और हमको टारगेट यहाँ पे मिला है लगभग 80 पॉइंट तक का। 80 पॉइंट मतलब कि 25 के सामने हमको 80 मतलब 1:3 हमको रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा आज अचीव हुआ है। अगर 1:3 तक भी हम वेट नहीं करते, 1:2 भी अगर हम ले लेते, तो भी हमारा अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको कैंडल वाइज भी हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते थे, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आज हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज ये ओपनिंग रेंज जिसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ओपनिंग रेंज था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे फॉलो थ्रू आया है। यहाँ पे हार्ड रिटेस्टिंग करके जब ये कैंडल इसने ऊपर बना है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टोटली साइडवेज हो चुका है। और साइडवेज होने के बाद आप देखिए दोस्तों, ये लो को तो इसने ब्रेक नहीं किया है, बट ये देखिए यहाँ पे एक इसने हाई बना के रखा हुआ है। 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे 4 कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। और उस 4 कैंडल को जब इसने यहाँ से ब्रेक किया है, इस हाई को जब इसने ब्रेक किया है, तो देखिए एक वापस से 2-3 कैंडल अच्छी बनी है, और एक अच्छा मूव हमको यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद भी जब ये नीचे आया, तो ये देखिए इसने कहाँ पे रिटेस्टिंग करा है। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ बना था, यहाँ पे इसने रिटेस्टिंग करा। अगर आप यहाँ पर भी अगर हम चूक जाते, तो यहाँ से भी हम बाय कर सकते थे। वैसे यहाँ पे मार्केट क्लोज 2:30 बजे का टाइम था, तो इंट्राडे का ट्रेड हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी हमारे पास एक हमको टेक्निकली हम एक ऐसी चीज़ मान सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ उसका यहाँ पे रिटेस्टिंग हुआ है। तो ये हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट में टेक्निकल्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो इमोशंस को साइड में रख के दोस्तों, टेक्निकल्स के हिसाब से ट्रेड करिए, तो काफ़ी बेनिफिट होगा और पीसफुल ट्रेडिंग भी होगा। अभी दोस्तों हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, डेली की कैंडल हम देखते हैं। डेली की जो कैंडल थी, हमारा सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा दोस्तों ये कैंडल का हाई। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से रिवर्सल आएगा। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहाँ पे एक थोड़ा सा वो पॉज ले सकता है अभी, क्योंकि अभी ये अप ट्रेंड में आ रहा है, तो यहाँ पे एक वो पॉज ले सकता है। रिवर्सल के चांसेस बहुत ही कम है अभी। अभी धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता जा रहा है। और एक मैं आपको हिंट भी दे दूँ कि दोस्तों, जब ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं, तो ब्रेकआउट का जो दिन होता है उस दिन ही हमको अच्छी मूवमेंट मिलती है, या फिर बीच में कोई एक आध दिन हमको अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो 5-7 दिन अगर हमको कंटिन्यूस गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी जिस टाइम पे, तो जिन लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन कैरी करी है उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये इंट्राडे में जैसे आज हुआ कि 50-60-70 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट हमको, फिर भी चलो आज तो फिर भी अच्छा मिला है। ये बहुत बार ऐसा होगा कि हमको कोई मूवमेंट मिलेगी ही नहीं। ओपनिंग रेंज जो हमारे है उसके अंदर ही निफ्टी घूमता रहेगा, या फिर उसके जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है जो ओपनिंग, उसके आसपास ही वो घूमता रहेगा। हमको कुछ बेनिफिट उतना इंट्राडे में होगा नहीं। जो लोग ने ओवरनाइट कैरी किया है उन लोगों को बेनिफिट होगा। तो पिछली बार दोस्तों जब ये ऐसी सिचुएशन आई थी, तब उस टाइम भी सेम ऐसा ही हुआ था कि ओवरनाइट वालों को तो प्रॉफिट मिल रहा था, बट इंट्राडे में किसी को कुछ मौका मिला ही नहीं। तो मे बी इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो एक चीज़ इतना ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट मत अभी करिए मार्केट को। शॉर्ट में बहुत ही कम जाइए। अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन लेना है तो आप हैच करके ले सकते हो, या फिर ऐसे भी ओपन भी आप अभी ले सकते हो।
लेकिन पोजीशन साइज़ तो अपने रिस्क के हिसाब से रखिएगा, जितना आप लॉस सहन कर सको उतना ही। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा सेफ भी अगर प्ले करोगे और अगर पेशेंस है, तो मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट आगे आ सकता है। पहला रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे आएगा, और ये रेजिस्टेंस के बाद तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको कुछ लेवल सिखा दूँ, ये एक लेवल यहाँ पे रहेगा, एक लेवल रहेगा अपना यहाँ पे। ये छोटे-छोटे रेजिस्टेंसेस है। एक लेवल ये रहेगा यहाँ पे। ऐसे ही छोटे-छोटे लेवल्स है। आप यहाँ पकड़ के चलिए, ये देखिए 26,277। तो देखिए दोस्तों, ये एक ज़ोन बन रहा है यहाँ पे, उस ज़ोन के बाद वापस से एक ऊपर एक लेवल ये बने बने जा रहा है। तो अभी छोटे-छोटे ज़ोन्स अभी ऊपर बन रहे हैं, लेकिन ज़ोन का मतलब ये नहीं कि रिवर्सल आएगा, वहाँ से छोटे-छोटे पॉज़ ले सकता है। रिवर्सल जब आएगा तो उस टाइम पे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम पता कर ही लेंगे उसे। तो दोस्तों, समरी आज की ऐसी है कि कल गैप डाउन, चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको 15 मिनट पे समरी आज की। दोस्तों, समरी आज की ऐसी है कि कल जो बियरिश कैंडल बनी थी, तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज गैप अप ओपन होगा। तो आज हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गैप अप ही ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद इसने ओपनिंग रेंज जो बनाया था, ओपनिंग रेंज के ऐसे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अच्छा मूवमेंट दिया है। हमको यहाँ पे हमारा रिस्क था जितना 30 पॉइंट्स का हमारा रिस्क था, हमको उसके सामने उसने 75 टू 80 पॉइंट्स आज इसने दिया। तो 1:3 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड आज हमें मिला है। तो हमारे ओपनिंग रेंज की जो स्ट्रैटेजी थी, उसने आज अच्छा बेनिफिट हमको दिया है। ये निफ्टी अभी हमको बुलिश लग रहा है, तो आप शॉर्ट करने का ट्राई अभी कम करिए, और जितना हो सके आप बुलिशनेस पर ही फोकस करें। थैंक यू दोस्तों।